आज हम बात करेंगे कोलॉइड के अनुप्रयोग। मतलब अभी तक हमने कोलॉइड विलन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। कोलॉइड विलन क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनको शुद्ध कैसे करते हैं, इनको बर्बाद कैसे करते हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाती है, सब कुछ पढ़ लिया। हाँ, तो अब हमें देखना है कि कोलॉइड को पढ़ने का पर्पस क्या था। हाँ, कोलॉइड आपके जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आता है। अनुप्रयोग का मतलब वही होता है कि आप अपने चारों बहुत सारी घटनाएं देखते हो, उन घटनाओं में कोलॉइड का क्या महत्व है, इसे ही कहते हैं अनुप्रयोग। हाँ, तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि ये जो हमने कोलॉइड पढ़े हैं, कोलॉइड विलन अभी तक पढ़े हैं, वो हमें दैनिक जीवन में किस किस घटना में देखने को मिलता है। हाँ, तो देखो, जो आपका सबसे पहले है वो है आपका चिमनियों में। जो कारखाने होते हैं वहां पर चिमनी लगी होती है, तो वहां पर कोलॉइड का उपयोग किया जाता है। मतलब कोलॉइड कणों का उपयोग किया जाता है, कोलॉइड की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। अब कैसे, देखो, जो आपके कारखाने होते हैं, हाँ, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या तो उन्हें बहा के द्वारा निकाल दिया जाता है, हाँ, नदियों में फेंक दिया जाता है, या दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि उन्हें चिमनियों द्वारा, यदि वो कैसे हो, वायु वाले हो, यदि वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो यदि वायु जैसे अवयव में मिली हो, तो उसे हम चिमनियों की सहायता से बाहर निकाल देते। तो हम क्या मान लेते हैं, आपकी ये क्या है, इस प्रकार की आपकी चिमनी है चिमनी। अब इससे क्या होने वाला है, अपशिष्ट वायु आपकी बाहर निकलेगी। यदि अपशिष्ट जल रहा तो वो तो बाहर निकाल दिया जाता है, नदी में पहुंच जाता है। लेकिन यदि अपशिष्ट वायु रही, मतलब कि खराब धुआं समझ सकते हैं, धुआं निकलता है ना चिमनियों से, तो वो होता है अपशिष्ट धुआं, जिसे आप अपशिष्ट वायु भी बोल सकते हो। तो जो आपकी अपशिष्ट वायु होगी वो यहां से निकलेगी। अब बताओ, अपशिष्ट वायु में क्या होगी, बेसिकली धुआं रहता है। हाँ, आप देखते भी होंगे उस धुएं में बेसिकली आपके कौन उपस्थित रहते हैं, धूल के कण, मिट्टी के कण, ये सभी कण उपस्थित रहते हैं। उन्हें चिमनियों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। अब यदि सोचो ये धुआं सीधे ही बाहर निकाल दिया जाए तो धुआं कहाँ फैलेगा, वातावरण में। अब वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, उन गैसों को हम लेते हैं, तो यदि हम लेंगे तो बेसिकली धुआं हानिकारक होता है। क्या होता है, धुआं हानिकारक होता है। बेसिकली आपने धुएं को पढ़े होंगे, धुएं में क्या क्या होता है, गैस होती है और उस गैस में क्या मिले रहते हैं, आपके कण मिले रहते हैं, धूल के कण सब मिले रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आपका धुआं बनता है। बेसिकली ये गैस हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, हमारे लिए हानिकारक क्या होता है, जो कण होते हैं वो हानिकारक होते हैं। हाँ, तो बेसिकली धुआं यहां से आपका निकलता है और वो धुआं हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। गैस हानिकारक नहीं, उस गैस में जो उपस्थित कण है वो हानिकारक है। हाँ, अब देखो, जो आपका धुआं है वो उस चिमनी की सहायता से बाहर निकलेगा। यदि सीधे ही बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, हम श्वास की सहायता से उसे लेंगे, हानिकारक पदार्थ मतलब कि कण हमारे अंदर जाएंगे और हमें क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन धुआं आपका कैसा है, कोलॉइडी विलयन है। धुआं आपका कोलॉइडी विलयन है। हाँ, धुआं आपका कोलॉइडी विलयन है। और धुआं कैसे बनता है, कण प्लस गैस। हाँ, मतलब कि गैस में हम बाहर से क्या मिलाते हैं, कण को मिलाते हैं, तब बनता है आपका धुआं, जो कि कोलॉइडी विलयन है। तो बताओ, ये जो आपका कण है, हानिकारक जो कण है, ये होगा आपका कोलॉइडी कण, ये होगा आपका परिक्षेपण माध्यम। जिसमें मिलाते हैं वो होता है आपका परिक्षेपण माध्यम, जिसको मिलाते हैं, किसको मिला रहे, कण को मिला रहे, तो ये हो जाएगी आपकी परिचित प्रावस्था, मतलब कोलॉइडी कण। हाँ, तो देखो, यदि मैं इस धुएं में हानिकारक चीज क्या है, गैस उतनी हानिकारक नहीं जितने कि आपके कण हानिकारक है। और ये कैसे, कोलॉइडी कण है। कोलॉइडी कण पर क्या उपस्थित रहता है, आवेश उपस्थित रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से हम आपकी बैटरियां लगा सकते बैटरियां। हाँ, इन पे लगा लेते हैं हम प्लस, इसमें लगा लेते हैं हम आपका माइनस। हाँ, तो जब आपका धुआं निकल रहा होगा तो आपकी गैस तो निकलेगी, लेकिन ये जो आपका कोलॉइडी कण है, कोलॉइडी कणों पर आवेश उपस्थित रहता है। यदि धनात्मक आवेश होगा इस कण पे तो कहां पर जाके चिपक जाएगा, वो वाले कण यहां पर जाके चिपक जाएंगे कैथोड पर। और यदि इन पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, हाँ, तो कहां पर चिपक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, एनोड पर जाकर चिपक जाएंगे। हाँ, और आपका केवल धुआं बाहर निकल रहा होता। हाँ, तो जितने भी आपकी चिमनी होती है उनमें इसी प्रकार की टेक्निक उपयोग की जाती है, उनमें बैटरियां लगाई जाती है। यदि बैटरियों का उपयोग ना किया जाता तो बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती, और वो यदि हानिकारक गैसें हम श्वास के जरिए अंदर ले लेते तो हमें बहुत सारी जटिल बीमारियां हो सकती थी। लेकिन चिमनियों में व्यवस्था इस प्रकार से की जाती कि वो जो धुआं है उसमें से केवल गैस ही बाहर निकलती है, हानिकारक कण ये जो बैटरी है उनकी सहायता से
उन्हें अधिशोषित कर लिया जाता है, तो केवल केवल क्या बाहर निकल पाता है, आपकी गैस बाहर निकल पाती है। बात समझ में आई? तो यदि हम कोलाइड के बारे में नहीं पढ़े होते कि कोलाइडी कण पर आवेश होता है, तो क्या हम इसे ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो बेसिकली हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो चिमनियों में किसका उपयोग किया जाता है? कोलाइड से संबंधित कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आए चिमनियों में? अब दूसरा देखना, दूसरा है आपका कृत्रिम वर्षा कराने में। हाँ, दूसरा कहाँ किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। किसका उपयोग? कोलाइड के कॉन्सेप्ट का उपयोग। वो कैसे? देखो, सबसे पहले समझो, कृत्रिम वर्षा को समझने से पहले समझो वर्षा कैसी होती है। हाँ, देखो, वर्षा के लिए क्या होता है, मान लेते ये क्या आपका समुद्र। हाँ, ये क्या आपका समुद्र है, तालाब है, नदी है। यहाँ पर क्या उपस्थित रहता है? आपका जल उपस्थित रहता है। गर्मी के दिनों में जो जल पर धूप पड़ती है, गर्मी के दिनों में तापमान बहुत अधिक होता है, तो जो जल के कण है वो क्या पर किस में पड़ते हो जाते हैं? वाष्प में। हाँ, और वही वाष्प जब मिलती है तो किसका निर्माण करती है? बादल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बादल का निर्माण करती है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से बादल का निर्माण आपका हो जाता है बादल। अब बादल का निर्माण हो गया, ऐसा जरूरी नहीं कि बारिश होगी। बारिश तभी होती जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है। यदि एक बादल दूसरे बादल से नहीं टकराएगा तो आपकी कभी बारिश नहीं होने वाली। हाँ, तो बात समझ में आई? वर्षा कैसी होती है? वाष्पीकरण की क्रिया होती है, मतलब कि गर्मी के दिनों में बेसिकली वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा बादलों का निर्माण होता है। जब वे बादल आपस में टकराते हैं तो आपकी वर्षा हो जाती है वर्षा। अब जो आपका बादल है, सबसे पहले समझो बादल एक कोलाइडी विलयन है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बादल खालिस्तान विलयन है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोलाइडी विलयन है। हाँ, और यदि बादल कोलाइडी विलयन है तो अब सवाल बनता है कि उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है ना? तो याद रखना, बादल में बेसिकली क्या क्या होगा आपकी? सबसे पहले जो वाष्पीकृत हो रहा है जल वो होगा, और साथ ही साथ गैस होगी गैस। मतलब कि एक प्रकार से जो बादल में होता है वो कौन कौन होता है? आपका गैस भी होता है और साथ ही साथ जल भी होता है। मतलब आपका जल किस में मिला रहता है? गैसों में मिला रहता है। ऐसा तो ना कि आपका पानी ऊपर उठ के जाता है, नहीं। जो आपका पानी है वो हवा के माध्यम से वाष्पीकृत होता है और वही जाकर ऊपर बादल का रूप लेता है। मतलब जो आपका बादल होता है वो कैसे होता है? जब गैस में आपका जल मिला रहता है। मतलब बादल के केस में जो आपका परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कोलाइडी कण है वो जल के कण होंगे, और जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो क्या होगा? आपका गैस होगा। इतनी बात आई समझ में? अब ये क्या आपकी कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा का मतलब ये नहीं कि हम बादल बनाएंगे, उनको आपस में टकराएंगे और वर्षा होगी। बादल बनाना संभव नहीं है। हाँ, बादल बनाना संभव नहीं है। कृत्रिम वर्षा का मतलब ये नहीं है कि हम बादल बनाकर खुद वर्षा करेंगे। देखो, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित जो भी होता है उसे कृत्रिम कहते हैं। हाँ, और जो आपका प्राकृतिक होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक। हाँ, बेसिकली तो कृत्रिम वर्षा का मतलब ये नहीं कि हम बादल का निर्माण करेंगे और उन बादल को आपस में टकराएंगे और आपकी वर्षा होगी, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो, आपका ये जो है आपका बादल कैसा है? कोलाइडी विलयन है। ये भी बादल कोलाइडी विलयन है। कई बार क्या होता है, कई बार बरसात नहीं होती। हाँ, बरसात क्यों नहीं होती? बादलों का तो निर्माण हो जाता है लेकिन आपके बादल आपस में टकराते नहीं है, इसके कारण वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने का कारण, बेसिक कारण यही है कि आपके बादल तो निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान वैसे हाई रहता है, तो बादल का निर्माण कैसे होगा? बस यही रहता है कि बादल आपस में टकराते नहीं, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती। हाँ, कुछ क्षेत्रों में होता है ऐसा, हर क्षेत्र में नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है, बादल टकराते नहीं, बारिश आपकी होती नहीं है। हाँ, अब क्यों नहीं टकराते हैं ये भी बात है। टकराना चाहिए उन्होंने, क्यों? इसलिए टकराते क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये क्या है? आपका कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन में क्या उपस्थित रहते हैं? आपका कोलाइडी कण। तो बताओ, बादल के केस में जो कोलाइडी कण है वो क्या आपका जल है, और इस बादल के केस में भी कोलाइडी कण क्या है? आपका जल है। कोलाइडी कण मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है। तो ये वाला जो जल है इसके ऊपर कौन सा आवेश रहता है? माइनस, या प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोलाइडी कणों पर हमेशा आवेश उपस्थित रहता है। यदि बादल कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी कण पर आवेश अवश्य उपस्थित होगा। हाँ, उसी प्रकार से ये वाला जो आपका है इस पे भी क्या सपोज कर लेते हैं? माइनस है। इस पे भी क्या माइनस, क्योंकि ये क्या है? कोलाइडी विलयन है। हाँ, तो बताओ, क्या ये वाला माइनस इस माइनस की ओर आना चाहेगा? कभी नहीं आना चाहेगा।
और यदि वो कभी नहीं पास में आना चाहेंगे तो कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं तो बारिश होगी नहीं। हाँ, अब जो जहां पर वर्षा भरपूर होती है वहां के बादल इस प्रकार के होते हैं कि एक पे यदि माइनस है तो दूसरे पे क्या होता है आपका प्लस होता है, आसानी से जुड़ जाते हैं और आपकी वर्षा हो जाती है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जहां बारिश नहीं हो पाती वहां पर इस प्रकार से रहता है प्रक्रम कि एक पे यदि माइनस है तो दूसरे पे भी माइनस, एक पे यदि प्लस है तो दूसरे पर भी प्लस उपस्थित रहता है। बात है समझ में? तो बेसिकली देखना, कोलाइडी कण पर क्या उपस्थित है? आवेश उपस्थित है, उपस्थित है आवेश। तो यदि हम हेलीकॉप्टर की सहायता से ऊपर जाए, बादलों तक की ऊंचाई तक पहुंच जाए और वहां जाके यदि हम इस बादल पे बाहर से क्या मिला दे? विद्युत अपघट्य के रूप में NaCl मिला दे, तो क्या होगा? ये वाला जो Na+ है वो इन सभी माइनस का क्या कर देगा? खात्मा कर देगा। और ये वाला जो आपका NaCl है जिसे हम इस बादल में मिलाने वाले, यहाँ का जो Na+ टूटेगा वो इन सभी माइनस का क्या कर देगा? खात्मा कर देगा खात्मा। तो इस प्रकार से आवेश क्या हो जाएगा? पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये जो दोनों बादल है आपस में टकरा जाएंगे और आपकी वर्षा हो जाएगी। बात आई समझ में? बेसिकली होता क्या आपका, तो कृत्रिम वर्षा का मतलब ये है कि हम हेलीकॉप्टर की सहायता से बादल की सतह तक पहुंचेंगे और वहां जाके विद्युत अपघट्य छिड़केंगे। विद्युत अपघट्य छिड़कने से क्या होगा? इन पर से आवेश खत्म हो जाएगा और आवेश खत्म हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे और आपकी वर्षा हो जाएगी। तो ये होती है बेसिकली आपकी कृत्रिम वर्षा। यदि हमें कोलाइडी कण का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि कोलाइडी कण पर आवेश को हम कैसे खत्म करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर पाते। हाँ, तो हमें ये तभी समझ में आया जब हमें क्या पता था? कोलाइड के बारे में सब कुछ पता था। तो बात है समझ में? तीसरा देखना, तीसरा है डेल्टा के निर्माण में। आपका जो डेल्टा का निर्माण होता है वो भी कोलाइड के कॉन्सेप्ट से ही होता है। कोलाइड के कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो। डेल्टा होता क्या है सबसे पहले वो समझना। हाँ, देखो क्या होता है, ये क्या मान लेते हैं आपका समुद्र है, ये क्या है आपका समुद्र है। हाँ, और ये क्या है आपकी नदी है, ये क्या है आपकी नदी है। हाँ, ये आपका समुद्र है, ये नदी है। जहां पर समुद्र और नदी आपस में मिलते हैं वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे पहली बात समझना। और डेल्टा होता क्या है? जहां पर भी नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जो आपकी नदी इस प्रकार से आ रही होती है वो बहुत सारी उप नदियों में ऐसे विभक्त हो जाती है। ये होता है आपका डेल्टा। जो आपकी इस प्रकार से नदी आ रही थी, वो वाली जो नदी है, इसको ऐसा न दिखाते हुए मैं आज नदी आपका ऐसे दिखाता हूँ। ये आपकी एक नदी सिंगल आ रही थी, जैसे ये वाली नदी यहाँ पर आकर समुद्र से मिलेगी तो ये इस प्रकार से उप नदियों में विभक्त हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र दिखता है आपको, यही क्षेत्र कहलाता है आपका डेल्टा। यही क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा वाला क्षेत्र कहलाता है। अब कारण है, बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। हाँ, तो देखो, जो आपका नदी है वो अपने साथ क्या क्या लाती है? धूल के कण लाती है, मिट्टी के कण लाती है, सब कुछ लाती है। और समुद्र में आपका क्या रहता है? सब कोई जानता है, नमक, NaCl उपस्थित रहता है। NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य है। और नदी जो अपने साथ ला रही है वो क्या ला रही है? धूल के कण ला रही है। तो बताओ, धूल का कण कैसे कण होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं। जो आपके धूल के कण होते हैं वो कोलाइडी कण होते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो धूल के कण इस प्रकार से आ रहे हैं, ये धूल के कण जो कि वास्तव में कोलाइडी कण है, इस पर जैसे NaCl डाला जाएगा, अभी तक ये धूल के कण आ रहे थे, कुछ नहीं होता, नदी सार्प रूप से बह रही थी। हाँ, जैसे समुद्र और ये मिलेगा, समुद्र के पानी में क्या है? NaCl। तो NaCl जैसे इससे धूल के कण से मिलेगा तो क्या होगा? मान लेते इस पर कौन सा आवेश है आपका? माइनस आवेश है। तो जो आपका सोडियम है, ये वाला जो आपका सोडियम है, वो इस माइनस आवेश को क्या कर देगा? पूरी तरह से खत्म कर देगा। और ये सभी क्या होंगे? यहां पर इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं और नदी आपका ऐसे बट जाती है। हमने पढ़े हैं ना कि यदि एक कोलाइडी कण है उसमें बाहर से विद्युत अपघट्य मिला है तो दूसरा कोलाइडी कण भी उससे मिल जाता है और नीचे तली पर जाके क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो वैसे धूल के कण एक ही थोड़ा ना होगा, धूल के कण बहुत सारे आते हैं। तो प्रत्येक धूल के कण करता है कोलाइडी कण की भांति व्यवहार। तो ये जो आपका NaCl है, जैसे NaCl धूल के कण जो कि कोलाइडी कण की भांति व्यवहार कर रहा है, ये जो आपका विद्युत अपघट्य रहेगा इस पर उपस्थित संपूर्ण आवेश को समाप्त कर देगा। और जैसे संपूर्ण आवेश को समाप्त कर देगा, इसके जैसा एक दूसरा ही धूल का कण आपस में मिल जाएंगे और इस प्रकार से वो लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। और जो आपकी नदी है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? आपकी बहुत सारी नदियों में परिवर्तित हो जाएगी, बहुत सारी उप नदियों में परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, तो डेल्टा का जो निर्माण होता है उसे भी आप कोलाइडी कणों
की सहायता से समझ सकते हो। यदि आपने ये नहीं पढ़ा रहता कि कोलाइडी कणों का स्कंदन कैसे करते तो ये नहीं समझ पाते। कृत्रिम वर्षा को भी आप तभी समझ पाओगे जब इसका स्कंदन कैसे करते ये आपको पता हो, और चिमनी को आप तब समझ पाओगे जो कि कारखानों में लगी होती है, वो केवल तब समझ पाओगे जब आपको ये पता हो कि कोलाइडी कण पर क्या उपस्थित रहता है, आवेश उपस्थित रहता है। और जो आपका धूल है, धुआं है, ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यदि ये आपको जानकारी प्रॉपर है तो ये आप क्या कर सकते हो, इन सब के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे हैं, साबुन में भी इसका उपयोग होता है, मतलब कि आप साबुन निर्माण को भी अच्छे से समझ सकते हो। साबुन किस प्रकार कपड़ों को साफ करता है वो तो हमने पढ़ा भी है। हाँ, और जैसे कि आप धुंध में, कोहरे में, कोहरा, धुंध, ये सब क्या आपका कोलाइडी विलयन है। तो उन सभी का भी कॉन्सेप्ट आप कोलाइड की मदद से आसानी से समझ सकते हो।